बालम तुम हार गए, जीता मेरा प्यार हो, मानो ना मानो पिया। फिल्म सेंट्रल जेल से शुरू होती है, जहां अकबर कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है। वहां इसे कोड़े मारे जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है। एक शख्स इससे हमदर्दी करते हुए इससे पूछता है वो किस जुर्म में यहाँ आया है। अकबर निढाल हालत में बताता है उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है। उसने कोई कत्ल नहीं किया और उसे किसी ने फंसाया है। मैं तो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। और फिर सीन बदलता है। अकबर नौकरी की तलाश में सरगर्दा दिखाया जाता है। घर आता है, छोटी बहन इससे लिपट जाती है। माँ नौकरी का पूछती है, वो आज भी नौकरी ना मिलने का बताता है। अकबर का बीमार बाप दवाई का पूछता है। अकबर मायूसी से उसे देखता है। दवाई ना मिलने के सबब बाप मर जाता है। इसी लम्हे मालिक मकान महाजन भी किराया वसूल करने पहुंच जाता है। अकबर मजबूरी बयान करता है मगर वो नहीं मानता और कुछ मोहलत देकर चला जाता है। अकबर कराची जाने का फ़ैसला करता है और अपनी माँ और बहन को अलविदा कहता है। कराची पहुंचकर वो नौकरी के लिए कई ऑफ़िसों के चक्कर काटता है मगर नौकरी नहीं मिलती। मजबूरी में वो साइकिल रिक्शा चलाने लगता है और अकबर कुछ पैसे कमाकर फौरी तौर पर मकान का किराया मालिक मकान महाजन को किराया भेजता है। इसके बावजूद अकबर की माँ और बहन को महाजन घर से निकाल देता है। अकबर गुस्से में मालिक मकान के पास आता है मगर इसी लम्हे मालिक मकान के हाथों उसके नौकर का कत्ल हो जाता है। महाजन सारा इल्ज़ाम अकबर पर लगा देता है और अकबर कत्ल के जुर्म में जेल पहुंचा दिया जाता है। सीन बदलता है और अकबर को दिखाया जाता है कि जो ये सारा माजरा कैदी दोस्त को सुना रहा होता है कि वो कैसे जेल पहुंचा। दूसरी तरफ अकबर की माँ बहन भीख मांगने पर मजबूर हैं। यही दुनिया है तेरी, यही दुनिया है तेरी। मगर ख़राब ये किस्मत, मालिक मकान की गाड़ी से अकबर की माँ का भी एक्सीडेंट हो जाता है और महाजन अकबर की बहन नजमा को घर लाकर उसका सौदा जबरू से कर देता है, जो उसे अपने कबीले ले जाकर डांसर बनाना चाहता है ताकि उनकी रोज़ी रोटी चल सके। वो नजमा को कबीले के सरदार को बेच देता है, जहाँ वो सरदार की बेटी नीलो के साथ पलती है। वक्त तेज़ी से गुजर जाता है। नजमा और नीलो बड़ी हो जाती हैं। नजमा को नाचने वाली बना दिया जाता है। नीलो को नजमा से हमदर्दी होती है मगर वो मजबूर होती है। एक रोज़ मौका पाकर नीलो उसे भगाने की कोशिश करती है मगर ऐन मौके पर वो पकड़ी जाती है। गुस्से में जबरू और सरदार उसे एक कोठे पर बेच आते हैं जहां वो तवाइफ बन जाती है। नजमा नीलो को भी इस साजिश का हिस्सा समझ लेती है। 9 साल बीत जाते हैं। अकबर को जेल में दिखाया जाता है जहां उसका 1 साल कैद का बाकी था मगर ऐन मौके पर एक कैदी उसे उसकी माँ और बहन के मुतालिक बताता है जिससे अकबर का खून खौल उठता है। वो जज्बात और गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जेल से फ़रार होता है। भाग दौड़ में उसे टांग पर गोली लग जाती है मगर वो अपनी बहन के पास पहुंचने को बेताब होता है। पुलिस को धोखा देकर वो एक इलाके में पनाह लेता है जहां नीलो अपनी सहेलियों के साथ आई हुई होती है। वो ज़ख्मी अकबर को देखकर डर जाती है मगर उसकी हालत देखकर उसकी मरहम पट्टी करती है। नीलो उसकी शराफत से मुतासिर होती है। पुलिस से बचने के लिए अकबर एक गार में पनाह ले लेता है। नीलो उसका वहाँ ख्याल रखती है। कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। इसी दौरान अकबर अपनी दुख भरी कहानी नीलो को सुनाता है मगर नीलो इससे बेखबर रहती है कि नजमा ही अकबर की बहन थी। सुबह हो जाती है। नीलो वहाँ से चली जाती है। इधर जबरू अपने लिए सरदार से नीलो की शादी का जिक्र करता है तो सरदार कहता है कबीले के रस्म व रवाज के मुताबिक जो निशाने के मुकाबले में जीता वही सरदार की बेटी से शादी कर सकता है। जबरू मुकाबले की तैयारी करना शुरू कर देता है जबकि नीलो अकबर की तरफ दिलो जान से राग़िब हो चुकी होती है। अकबर की सेहत बेहतर होती है तो वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है। नीलो उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकता और बंदूक के साथ महाजन को ढूंढता हुआ उसी कोठे पर पहुंचता है जहां नजमा, जो अब बाली बन चुकी थी, को रखा गया था। महाजन बुरी नीयत से बाली की तरफ बढ़ता है मगर ऐन मौके पर अकबर कमरे में पहुंचता है और महाजन को मार डालता है। वक्त इतना गुजर चुका होता है कि अकबर और बाली एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अचानक पुलिस पहुंच जाती है जिसकी इत्तला महाजन के मुंशी ने दी थी। बाली अकबर को छुपा देती है मगर पुलिस को बाली पर अब भी शक होता है। वो धोखे से वहाँ दोबारा पहुँचती है। अकबर खिड़की से कूदकर भाग जाता है।
یہاں سے بھاگ کر اکبر سیدھا نیلو کی طرف جاتا ہے۔ نیلو سے وہیں ملتی ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ نیلو پوچھتی ہے کیا اسے اس کی بہن ملی؟ وہ انکار پر جواب دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے مہاجن کو مار دیا ہے۔ اچانک فائرنگ کی آواز سے وہ چونکتا ہے۔ وہ نیلو سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آج اس قبیلے میں نشانے بازی کا مقابلہ ہے اور جو جیتے گا وہ میری زندگی کا مالک بنا دیا جائے گا۔ وہ اکبر کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لے، مگر اکبر انکار کر دیتا ہے۔ وہ اسے بے وفائی کا طعنہ دے کر وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے۔ قبیلہ مقابلے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اکبر بھی اس نشانے بازی میں حصہ لے لیتا ہے اور جبرو کو ہرا کر سردار کی حمایت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جبرو اس اجنبی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کا ایک ساتھی خبر لاتا ہے کہ اس نے جس لڑکی نجمہ کو ڈانسر بنایا تھا وہ آج شہر کی بڑی گلوکارہ بالی بن گئی ہے اور خوب مال کما رہی ہے۔ جبرو نجمہ کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا پلان بناتا ہے۔ دوسری طرف اکبر بھیس بدل کر اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ اچانک اکبر کو ایک گھر سے اس وقت چیخنے کی آواز آتی ہے جب وہ سڑکوں پر نجمہ کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ وہ اپنی بہن نجمہ کو بچا لیتا ہے۔ اس ملاقات پر ہونے والی گفتگو میں نجمہ سمجھ جاتی ہے کہ اکبر ہی اس کا بھائی ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں نیلو اور اکبر کی شادی کی تیاریاں شروع کی جا چکی ہوتی ہیں۔ جبرو ایک اجنبی سے نیلو کی شادی کو روکنے کے لیے سردار سے باز پرس کرتا ہے، مگر سردار نہیں مانتا۔ پولیس کی طرف سے جبرو کی گرفتاری کے پوسٹرز چسپاں کیے جاتے ہیں تو جبرو اکبر کو پہچان جاتا ہے۔ شادی والے دن اکبر اپنی بہن سے بڑی پہاڑی پر ملتا ہے، مگر نجمہ جو نیلو کو بھی اپنی تباہی کا ذمہ دار سمجھتی ہے وہ اکبر کو بتاتی ہے کہ نیلو بھی اس کو کوٹھے تک پہنچانے کی سازش میں ملوث تھی۔ اس اثنا میں جبرو پولیس بھیج کر اکبر کو گرفتار کرا دیتا ہے، جبکہ اکبر بھی نیلو سے بدظن ہو جاتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ نیلو سے بدلہ ضرور لے گا۔ پولیس اکبر کو حراست میں لے لیتی ہے۔ راستے میں اکبر پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے۔ سردار اکبر کی حقیقت کھلنے پر نیلو کی شادی جبرو سے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ عین شادی پر اکبر جو پولیس کا گھیرا توڑ کر چکا ہوتا ہے پہنچتا ہے اور نیلو کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، مگر جب وہ اسے سچائی بتاتی ہے تو وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر جانے لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جانے پر بضد ہوتی ہے، مگر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اب ایک قاتل ہے، وہ اسے اچھی زندگی نہیں دے سکتا، مگر نیلو کی ضد کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی۔ وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسے میں جبرو قبیلے کے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے اور ان کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس میں نیلو کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اکبر کے ہاتھوں جبرو بھی مارا جاتا ہے۔ اکبر جو نیلو اور اپنی بہن نجمہ کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور یوں وہ جیل چلا جاتا ہے، اور یہیں فلم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔